नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार की कहानी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं इनके ईमेल पत्र को। गुरुजी, अब वह लड़की यह सोच रही थी कि क्या सच में पिशाच में शक्ति होती है, क्योंकि अगर इसमें शक्ति होगी तो यह पुलिस वाले को भी सबक सिखा सकता है। इसीलिए उसने अपने उस काम पिशाच से कहा, सुनो, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? तुम इसे दंडित करो, इसे सबक सिखाओ, ताकि ऐसा किसी लड़की के साथ ऐसा पुलिस वाला कुछ ना कह पाए। तब काम पिशाच कहता है, ठीक है, लेकिन मैं कोई भी कार्य ऐसे ही नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम अपना कोई अंदरूनी वस्त्र निकाल कर इसे दे दो, बाकी कार्य मैं कर दूंगा। यह सुनकर लड़की को बड़ा अचरज हुआ। तब उसने पूछा कि इसका क्या मतलब है? तब काम पिशाच ने कहा, मुझे तुम अपने अंदरूनी अंग का वस्त्र जब बाहर निकाल कर दोगी तो तुम्हारे साथ जुड़े होने के कारण, तुम्हारे शरीर के पसीने से जुड़ाव के कारण मैं अब कार्य करने के लिए पूरी तरह तत्पर हो जाऊं, क्योंकि हमारे बीच कोई अभी तक वचन परंपरा भी नहीं बनी है। इसीलिए यह करना आवश्यक है और इसके आधार पर तुम्हारा कार्य मैं कर दूंगा। तब यह लड़की कहती है, तब तो इसमें और भी ज्यादा मजा आने वाला है। मैं इस पुलिस वाले को बहुत बुरी तरह पिटवाना चाहती हूँ। ठीक है, पहले इसके साथ थोड़ा खेल लेती हूँ। तब उसने पुलिस वाले से कहा, ठीक है, मैं यह सब कर दूंगी, लेकिन खुलेआम यह सब चीजें नहीं की जा सकती हैं। पुलिस वाला कहने लगा, मैं आपका इशारा समझ चुका हूँ। सामने ही एक कॉटेज है, चलिए उसके अंदर चलते हैं। वह हमेशा मेरे लिए ही बुक रहता है। और पुलिस वाला इस लड़की को लेकर उस कॉटेज के अंदर चला गया। लड़की ने कहा, ठीक है, लो, सबसे पहले इसका आनंद लो, क्योंकि मेरे कपड़े में सबसे ज्यादा जो खुशबू है इसी के अंदर भरी है। और उसने अपनी पैंटी निकालकर उस पुलिस वाले को दे दी। पुलिस वाला भौचक्का रह गया और कहने लगा, ओहो, अब समझा, तुम कोई कॉल गर्ल लगती हो, मैंने सही कहा ना? तो लड़की मुस्कुरा दी। पुलिस वाला उसकी उस वस्त्र को पकड़कर सूंघते हुए बहुत खुश होने लगा। तब जैसे ही उसने उसकी उस अंदरूनी वस्त्र को अपने हाथों में लेकर मसला, तभी सामने काले रंग की एक धुएं को बहुत ही भयानक रूप में सामने आता हुआ वह देखता है और इसके बाद बेहोश होकर एक कोने गिर जाता है कि तभी बाहर से किसी के खटखटाने की आवाज आती है। लड़की सोचती है, कहीं पुलिस वाले ने अपने दोस्तों को तो नहीं बुला लिया। बहुत सारे पुलिस वाले होंगे तो फिर मेरा क्या होगा? और वह खिड़की से झांक कर देखती है तो वास्तव में वहां पर 4-5 और पुलिस वाले खड़े हुए उसे दिखाई देते हैं। यह देखकर वह डर जाती है। वह काम पिशाच से पूछती है, अब तुम क्या करोगे? तो वह कहता है, 4-5 से निपटने के लिए अब तुम्हें बड़ा काम करना होगा। या तो तुम निर्वस्त्र होकर बाहर निकलो, अथवा अपने शरीर की एक रक्त की बूंद जमीन पर गिराओ, तभी मैं तुम्हारा काम कर सकता हूँ। लड़की कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें अपना खून दूंगी। मैं बाहर जाकर देखती हूँ क्या स्थिति है। अगर स्थिति मेरे नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो तुम्हें आना होगा। मैं अपनी सेफ्टी पिन को अपने पास रख लेती हूँ, इसी से मैं अपनी उंगली में छेद कर दूंगी और फिर तुम खून को सूंघते हुए वहां पर आकर इन सभी पुलिस वालों को सबक सिखा देना। मैं नहीं चाहती कि किसी पुलिस केस में मैं फंसूं। लड़की की बात सुनकर काम पिशाच हामी भर देता है। लड़की बाहर निकलती है और पुलिस वाला कहता है, आपको हमने ढूंढ लिया। आपके मित्र बहुत परेशान थे और आपकी बहन भी काफी देर से आपको ढूंढ रही हैं। NRI का
हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण बहुत तेजी से हमें काम करना पड़ा है, लेकिन हमने आखिरकार सफलता प्राप्त कर ही ली। लड़की सामने देखती है तो उसकी बहन और साथ में एक सुंदर पुरुष खड़ा हुआ दिखाई देता है जो उन पुलिस वालों के साथ आया था। तब लड़की खुशी से उस दूसरी लड़की के गले लगती है। यह उसकी सगी छोटी बहन थी और वह पुरुष देखकर इस लड़की को कहता है, मम्मी जी नहीं मानी और उन्होंने कहा कि आप उन्हें खुद देख कर आइए। मैं वही हूँ जिसके रिश्ते की बात आपसे चल रही है और मैं इंडिया घूमने के लिए आया हूँ। क्या आप मुझे घुमाएंगी? तब यह लड़की खुश होकर कहने लगी, जरूर, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। इधर पुलिस वाले अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पुलिस वाला बेहोश पड़ा था। तब लड़की ने कहा, ये पता नहीं अंदर आकर एकदम से बेहोश होकर गिर पड़े, या तो इन्होंने शराब पी होगी या फिर इन्हें चक्कर आ गया होगा। लड़की ने सारी बात दबा दी थी और क्योंकि ऐसा कुछ वहाँ पर सबूत तो तैयार हुआ नहीं था, इसलिए कोई समस्या नहीं। पास ही पुलिस वाले देखते हैं कि मुर्गियों से भरा हुआ पिंजरा पड़ा हुआ है। तब वह पूछते हैं, यह पिंजरा किसका है? इतनी सारी मुर्गियां किसकी हैं? तब लड़की कहती है, यह सारी मुर्गियां मेरी ही हैं और मैं इनके माध्यम से छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। आप इसे ले चलने में मदद कर सकते हैं क्या? पुलिस वालों ने फिर वह मुर्गियों का पूरा पिंजरा उठाकर गाड़ी में डाल लिया और सभी लोग आखिरकार उस लड़की के घर पर पहुंच गए। अब लड़की अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका मंगेतर, उसकी छोटी बहन, पुलिस वाले और पिंजरों से भरी हुई मुर्गियों का एक पूरा समूह उसके पास उपलब्ध था और अदृश्य रूप में काम पिशाच भी उसके साथ में था। काम पिशाच ने कहा, सुबह का समय हो गया है, इसलिए मुझे जाना होगा। मैं कल रात तुमसे आकर मिलता हूँ। लड़की ने भी उसे विदा कर दिया और सभी लोग जाकर सो गए। सुबह उठकर अपने मंगेतर से बात करने लगी। मंगेतर ने कहा, आपकी मम्मी जी का विशेष रूप से आग्रह था कि मैं अकेले में जाकर आपसे मिलूं, आपको समझूं, तभी तो जिंदगी में अच्छे जीवन साथी हम लोग बन पाएंगे। इसीलिए मैं इंडिया का टिकट बुक करके आ रहा था कि तभी आपकी बहन को भी आपकी मम्मी ने साथ में भेज दिया कि कहीं मैं मॉडर्न तो नहीं हूँ। इस चक्कर में अपनी बिटिया की रक्षा के लिए, यह कहते हुए वह हंसने लगा। तब उस लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, मम्मी जी को मेरी चिंता होगी, इसीलिए उन्होंने मेरी बहन को भेज दिया है। ठीक है, आपको मैं अपना शहर घुमा, लेकिन आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मेरा तंत्र मंत्र और ऐसी चीजों से बड़ा लगाव है, इसलिए क्या आप मेरे साथ शमशान भूमि में भी चलेंगे? तब लड़का हंसकर कहने लगा, अब तो सब आपके ही हवाले है, इसलिए आप जहाँ ले चले मैं तो वहाँ चलने को तैयार हूँ। और लड़की ने कहा, ठीक है, पहले मैं आपको शहर के अच्छी अच्छी जगह घुमाती हूँ, शाम के समय हम लोग शमशान भूमि में चलेंगे। उस पूरे दिन लड़की ने अपने मंगेतर को सभी जगह घुमाया और शाम होते वह उसी शमशान भूमि में पहुँच गई जहाँ पर वह अघोरी रहता है। अघोरी के पास पहुंचकर वह उसे कहती है कि तुमने मेरा काम कर दिया है, इसलिए मैं अब खुश हूँ। तब अघोरी कहता है, खुशी तो 4 दिन की होती है, पता नहीं तुम्हें मेरी जरूरत कब पड़ जाए। तब लड़की ने कहा, देखो ऐसा कुछ मत करना जिससे मुझे परेशानी हो, वरना मैं पुलिस वालों को तो जानती ही हूँ, यह तुम अच्छी तरह समझते हो। अघोरी फिर से लड़की को घूरने लगता है कि तभी पास खड़े व्यक्ति को देखकर वह कहता है, यह पुरुष कौन है? तो लड़की बताती है कि यह मेरा मंगेतर है और स्वीडन से यहाँ मुझे देखने के लिए ही आया है, मुझे अच्छी तरह समझने के लिए आया है ताकि हमारा वैवाहिक जीवन आगे अच्छी प्रकार चल सके। तब अघोरी हंसते हुए कहने लगा, वाह क्या जमाना है, अब कोई किसी का नहीं, सबको अपने मतलब है। यह सुनकर उस लड़की का मंगेतर कहता है, अघोरी बाबा आप क्या कह रहे हो? तब अघोरी चुप हो जाता है और लड़की की ओर देखकर घूरने लगता है। लड़की
उसकी बात को समझ जाती है। तब लड़की कहती है, हर एक रिश्ते का अपना दायरा होता है, इसलिए मैं अगर सब कुछ संभाल सकती हूँ तो कोई परेशानी वाली तो बात है नहीं। अघोरी कहता है, अब क्या होगा यह तो भगवान ही जाने, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सावधान रहना। आखिर अघोरी ने सावधान रहने की बात क्यों कही थी? यह बात लड़की को समझ में नहीं आई, लेकिन वह बात जल्दी ही उसे समझ में आने वाली थी, क्योंकि वह यह तो समझती थी कि उसका मंगेतर है और साथ ही काम पिशाच उसका प्रेमी भी है। ऐसे में कुछ न कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन वह यह बात जानती थी कि रात काम पिशाच की है, इसलिए दिन में तो कोई समस्या नहीं है। अब लड़की वहाँ से वापस आ जाती है और इधर रात्रि होते ही उसके बिस्तर पर काम पिशाच पहुंच जाता है और कहता है, मुझे मेरा भोग दो, तब तक मैं तुम्हें आनंदित करता हूँ। तब लड़की कहती है कि अब मेरे शरीर में उतनी ऊर्जा नहीं है कि मैं आज रात तुमसे प्रेम कर पाऊं। तब वह कहता है, ठीक है, मुझे भोग दो, और लड़की उस पिंजड़े से एक मुर्गे को निकालकर उसे दे देती है और संतुष्ट होकर काम पिशाच वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह मंगेतर और यह लड़की आपस में बात कर रहे होते हैं। दोनों प्यार भरी बातें करते करते अचानक से एक दूसरे को चुंबन दे देते हैं और यह चुंबन कुछ ज्यादा ही गहराई भरा था कि तभी मंगेतर का पैर फिसल जाता है और उसे चोट आती है। ऐसा क्यों हुआ जानेंगे हम लोग अगले भाग में। तो अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।